हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। लास्ट टाइम जब मैं बैक टू बैक क्वेश्चनिंग कर रही थी, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम का ही पार्ट है, बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग ही है, सो उस पर जो मुझे रिप्लाईज देने हैं, पहले आपका थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके बाद ही मैं उस पर अकॉर्डिंगली रिप्लाई करूँगी। जिसके भी जो सवाल होते हैं, जिसका जो थॉट प्रोसेस है, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है वीडियोज़ में। सो लास्ट टाइम जब मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस कर रही थी तो कई सारे लोगों के कमेंट्स डिलीट हुए थे और भी कई सारे इश्यूज जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनको फेस करने पड़े थे, सिर्फ रिप्लाई करने की वजह से। वो जिन्हें फेस करना पड़ा था उन्हें याद होगा। और वही सेम चीज़ फिर अभी रीसेंट में शुरू हो जाती है। एंड आपको पता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, सो आपको अननेसेसरी की जो इश्यूज क्रिएट होते हैं एंटिटीज़ की तरफ से या किसी भी रीजंस की वजह से, जिससे आपकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो मेरी तरफ से ये सिंसियर अपॉलॉजी है। मैं भूल गई थी कि मेरे चैनल पे क्या चल रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर करा था कि ये मॉनिटरिंग पर बहुत रहता है चैनल ना, किसके थ्रू रहता है ये आपको पता होगा एंड कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे किसी की एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो इसका जो मेन इशू है कि जो गलती मैंने करी है, जो कमेंट्स के लिए मैंने आपको रिप्लाई के लिए बोला है, आज के बाद ये मैं नहीं करूँगी। एंड इन केस जो रिक्वेस्ट है, अगर मैं फिर कभी फ्यूचर में ऐसा करती हूँ कि जहाँ पर मैं बिलीफ सिस्टम की वजह जो क्लियरिंग है उसकी वजह से मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई प्लीज़ रिमाइंड करा देना कि ये नहीं करना है। मैं ना कल ऐसे सोच रही थी कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, अवेकनिंग से कुछ टाइम पहले जब डे टाइम में अटैक्स होने शुरू हो गए थे एंड जैसे अवेकनिंग होती है ये सारे विजिबल हो जाते हैं, तो वो जो 3.5 साल मैंने बैक टू बैक कॉन्स्टेंट वॉर था ये जो मैंने फाइट किया है एंड आई हैव वन। तो मैं सोची थी अभी मुझे उन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अब टच नहीं कर पाती, तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं सोची थी कि जो अभी अपना इनर वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे होंगे। सो देखो, जब भी आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो चैलेंजेस तो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्सेस आपको रोकने का पूरा ट्राई करती हैं अलग अलग तरीक़ों से। सो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो इनर वर्क है वो एनर्जी वर्क है, कार्मिक लेसन्स को लर्न करना है, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना है, प्लस में आपके जो बिलीफ सिस्टम होते हैं कंप्लीट क्लियरिंग रिक्वायर्ड होती है। तो अब चैनल के थ्रू तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी और थर्ड लेवल का कोई भी इनर वर्क यहाँ चैनल पर नहीं शेयर होगा, गाइडेड है मुझे ये। सो थर्ड लेवल में जनरली बहुत कम लोग पहुँचते हैं और वो इंडिविजुअल लेवल है, जो कि सेशन में बहुत बैक टू बैक फिर उसमें कॉल्स होती हैं एंड अगेन कॉल्स होंगी, कॉन्वर्सेशन होंगी, बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ती हैं। सो अब थर्ड लेवल में क्या है कि जैसा कि सेकंड लेवल पर ही लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो जो छोटी छोटी सी चीज़ें ना कि कर नहीं पा रहे हैं, चाहे 21 डेज़ का रिचुअल है या फिर एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग पे चीज़ों को करना है, जो कि आपकी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन को शो करता है, जो इंसान नहीं मेंटेन कर पाता है। तो थर्ड लेवल तो फिर इंसान सोच नहीं सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एज आई सेड कि सिर्फ स्टबन होकर ही आप अपने इनर वर्क को कर सकते हो, अदरवाइज तो बहुत अलग अलग तरीके की ट्रिक्स को अपनाकर जो एंटिटीज़ हैं वो आपके हर चीज़ को डिले कराने में सक्षम होती हैं। सो सेकंड लेवल में अभी कई सारी चीज़ें बाकी हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी एंड विल सी कि फर्दर क्या चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ। बट थर्ड लेवल का कोई भी इनर वर्क चैनल पे शेयर नहीं होगा, उसके लिए आपको सेशन में ही कनेक्ट करना पड़ेगा एंड वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें कई सारी आदतों को आपको कंट्रोल करना होता है। अब इस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं शेयर करूंगी, कैसे ये एंटिटीज़ हैं जो जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे आपको उतना ज़्यादा उधर पुल बैक करती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो गिव एंड टेक है एनर्जी का वो बना रहता है उनके साथ में, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कौन कौन सी छोटी सी चीज़ें हैं, बट उससे ये चीज़ें फिर कनेक्शन आपका बना रहता है। तो थर्ड लेवल में जाने से पहले आपको कई सारी आदतों पर कंट्रोल लगाना होता है, अदरवाइज थर्ड लेवल में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। सो थर्ड लेवल पर कंप्लीट बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग होती है। अगेन अभी इंडिविजुअल लेवल का ही पार्ट रहेगा। आई विल मेक श्योर कि जो भी मैं क्वेश्चनिंग अभी तक कर रही थी चैनल पे, अब मैं वो नहीं करूँगी। सो मैं वही सोची थी कि मैं भूल तो नहीं सकती हूँ ना कि जो चीज़ें मैंने गो थ्रू करी थी, सेम सॉर्ट ऑफ चीज़ें ट्विन फ्लेम्स गो थ्रू करते हैं और करेंगे। मेरे साथ में चैलेंजेस अनदर लेवल पे थे, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड रहता है। आई कैन सी देम, आई कैन हियर देम एंड आई कैन कंट्रोल देम। बट इस वजह से क्या होता है ना, मुझे एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्शंस दोबारा से बिल्ड हो जाते हैं और मैं ऐसी कोई गलती करती नहीं हूँ, और अगर कर दी है तो सुधारने में एक्सपर्ट हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और यही बात
रियल ट्विन फ्लेम्स को भी ध्यान रखनी है जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। तो चैलेंजेस किसी ना किसी रीज़न की वजह से होते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज़, तो कभी लोग होंगे, कभी और चीज़ें होंगी। तो एस्ट्रल रेल में जितने भी अटैक्स होते हैं वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखना होता है। किसी भी रीज़न की वजह से एनर्जीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होगी उतना ज़्यादा एक्सेस एंटिटीज़ को मिलता है फिर आपको और ज़्यादा ड्रेन करने का, चाहे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो इन सारी चीज़ों से मैंने गो थ्रू करा है एंड आई गेस कि ये एक बहुत बड़ा इशू था अभी तक, जो मैं बिलीफ सिस्टम पे यहाँ पे वीडियोज़ क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। तो दैट आई हैव टू स्टॉप। और जो बात मैंने आपसे तब कही थी कि आप एनर्जी वर्क कितना भी कर लो, कार्मिक साइकिल्स पे काम कर लो और कार्मिक पैटर्न्स पे काम कर लो, जब तक बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं होता तब तक आपका जो थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है, वो हमेशा ब्लॉक्ड ही रहेगा। उसका ओपन होना, हील होना, एक्टिवेट होना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलतफहमी में जी रहे होते हैं कि उनका थर्ड आई ओपन है या फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जब उनसे पूछो तो वो मतलब अपनी इंट्यूशन को भी सुनने में समर्थ नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए ना कि कुंडलिनी अवेकनिंग जागृत की बात हो रही है। कुंडलिनी जिस इंसान की जागृत होगी वो इंसान इंसानों की सराउंडिंग में रह नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि आपको जनरली लोग जो होते हैं वो अनकॉन्शियस लाइफ जीते हुए मिलते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों की सराउंडिंग्स में बैठना या फिर उनसे बात करना। और जिस इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे कभी भी किसी दूसरे इंसान की किसी भी तरीके की गाइडेंस या फिर और किसी तरह की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुंडलिनी अवेकनिंग की ये पावर होती है, उसके पास हर सोल्यूशन उसके अंदर ही होता है, वो इंसान उसे ईजिली एक्सेस कर पाता है। तो जिन्हें भ्रम रहता है, कई सारे लोग ना ऐसे आते हैं सेशन में जो क्या करते हैं, वो वीडियो सुनकर आते हैं कुंडलिनी जागृत होने के ये साइंस हैं या सिम्टम्स हैं। साइंस और सिम्टम्स के जितने वीडियोस हैं ना वो बनाए ही आपको मेंटली स्टक करने के लिए जाते हैं। जनरली जब आप देखोगे कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन की साइंस या फिर अब आपका यूनियन होने वाला है या फिर कुंडलिनी जागृत होने की ये साइन है, ये सारी चीज़ें जितने भी साइंस और सिम्टम्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली स्टक रखने के लिए बनाए गए हैं, भ्रमित करने के लिए बनाए गए कि आप भ्रम में जीते रहो। जिस इंसान का थर्ड आई ओपन होता है उसे चीज़ें क्लियरली दिखाई पड़ती हैं, हर तरह का मैनिपुलेशन, ट्रिकरी, हर चीज़ दिखाई पड़ती है, स्पेशली किसी इंसान के बारे में। और अगर थर्ड आई ओपन जिसकी है उसे स्पिरिट वर्ल्ड पूरा दिखाई पड़ता है। अगर अभी तक कोई गलत फहमी में जी रहा है ना कि थर्ड आई अवेकनिंग है या थर्ड आई अवेकन्ड है, तो आप यहीं से समझ जाना कि जिसका थर्ड आई ओपन है इसका मतलब उसे स्पिरिट वर्ल्ड पूरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैं सिर्फ उसे महसूस करने की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी एंटिटी की प्रेजेंस है या फिर कोई और स्मेल आ रही है। मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि एंटिटी है, किस तरह की एंटिटी है, और उसकी आवाज़ भी आपको प्रॉपर सुनाई पड़ेगी। आप कम्युनिकेट करने में सक्षम हो जाते हो। और ये कोई मजाक तो है नहीं, एंटिटीज से कम्युनिकेट करना ये रिस्की चीज़ें होती हैं। और जिस वक्त किसी इंसान का थर्ड आई ओपन हो जाएगा तो अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड को भी बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें देखने सुनने में समर्थ हो। तो वहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आई हैव बिन थ्रू दिस सिंस माई चाइल्डहुड, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो इंसान स्पिरिट वर्ल्ड को देखने में सुनने में सक्षम होता है, स्पिरिट वर्ल्ड को भी पूरा पता होता है कि उस इंसान के पास में पावर है कि वो आपको देख सुन सकता है और आप उन्हें देख सुन सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, फिर वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर लोअर एंटिटी है तो वो परेशान करने की कोशिश करेगी। तो क्या आप इतने केपेबल हो इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने में? अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एनर्जी प्रोटेक्शन बताया है, एंटिटीज से प्रोटेक्शन नहीं बताया है। एंटिटीज से जो प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो थर्ड लेवल का पार्ट है। मैं सिर्फ आज का वीडियो उनके लिए शेयर कर रही हूँ जो भ्रम में जीते हैं कि उनका थर्ड आई अवेकन हो चुका है और ये क्राउन चक्रा हील्ड है या फिर एक्टिवेटेड है। ध्यान रहे, जिस वक्त क्राउन चक्रा किसी का फुली हील्ड और एक्टिवेट हो जाएगा ना, उसे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हैवीली होने लगते हैं। मेरा तो ऑटोमेटिकली डिवाइन ने कर दिया था, मेरे साथ तो ये चीज़ें नेचुरली थी। ये था कि अवेकनिंग के बारे में कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें हुई थी जो अभी तक मैंने शेयर नहीं करी है, जो डिवाइन का ही करा हुआ था। मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि फिलहाल अपना ध्यान रखो कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। और कुछ ऐसे आदतें हैं जिसकी वजह से आप अननेसेसरी के एंटिटीज़ के पोर्टल्स को ओपन कर देते हो, या तो उसके बारे में बात करके, उसके बारे में सोच के, उसके बारे में पढ़ के, या फिर और कोई और तरीके होते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिव एंटिटीज़ के पोर्टल्स को ओपन कर देते हो। और इसमें हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। ये डायलॉग आपने सुना होगा, स्टेटमेंट है, कोट है कि वेयर एनर्जी गोज अटेंशन फ्लोज।
सो अगर अब जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, चाहे टीवी है और या फिर सीरीज़ है या फिर कोई मोबाइल पे आप कोई अननेसेसरी की चीज़ें सुन रहे हो, जहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट चलते हुए आपने देखेंगे हॉरर पे, या फिर कोई अपनी जो कहानियाँ सुना रहे हैं लोग हॉरर से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होता है, जब आपने जितना सुनते हो, एक आध बार सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने आदतें बिल्ड कर ली है ना इन चीज़ों को सुनने की, देखने की, इंक्लूडिंग मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स, तो उसमें क्या होगा कि आप उन्हीं एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो तो अनकॉन्शियसली। ये इतना आसान होता है इन एंटिटीज़ को एक्सेस अपना दे देना। तो आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करती हैं। और जो ये डार्क फोर्सेस अटैक करती हैं ट्विन फ्लेम्स में, ये थर्ड लेवल में जब आप सारी चीज़ों को सीख लेते हो, एकदम अब परफेक्ट हो जाते हो, तब जाकर ये अटैक्स कहीं रुकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और स्पेशली जिन आदतों को आप छोड़ने की कोशिश करते हो ना, जिसकी वजह से इन्हें एक्सेस मिलता है, ये आपको और ज़्यादा उसमें एनर्जीज़ को क्रिएट करके पुल ऐसा क्रिएट करेंगे ताकि आप उसी चीज़ों में जाओ, उन्हीं चीज़ों को सुनो और देखो, ताकि इनका एक्सेस बना रहे। तो थर्ड लेवल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। तो मैं एक बार अपना ना चैनल का डेटा देख रही थी एनालिटिक्स में, तो इसमें कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं कि जब चैनल को 1 साल नहीं हुआ था, कुछ महीने ही हुए थे। एंड स्पेशली जब मैंने बिलीफ सिस्टम पर पहली बार वीडियो शेयर करा होगा ना, तब वहाँ से कुछ और एक आध और चीज़ें हैं, और मैट्रिक्स, वहाँ से ये कुछ ऐसा शॉकिंग मुझे देखने को मिलता है चैनल के एनालिटिक्स में, दैट आई वाज सरप्राइज कि कितने हैवी लेवल पे चैनल की मॉनिटरिंग हो रही है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो हम उसे एनर्जीज दे रहे होते हैं, जो हमें नहीं करना है। आज के बाद मैं नहीं करूँगी और आप लोग भी नहीं करेंगे, ये मेरी ही गलती थी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। रिक्वेस्ट ये है कि इन केस फ्यूचर में मैं कभी भूल जाऊं कि ये चीज़ें चैनल पे चल रही है, और अगर मैं फिर से बोलूं आपको अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप में से कोई ना कोई चाहे मुझे कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई करवा देना। आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ें रिपीट ना हो। अब मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आज के बाद मैं इस तरह से कोई भी बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने के लिए कोई भी सवाल यहाँ पे ना पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्पेशली जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब दिक्कत है तो होती रहे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट देन जो कॉमेंटिंग रिक्वायर्ड होती है थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, उसकी वजह से मुझे ये करना बंद करना पड़ेगा। सेकंड लेवल में जो भी चीज़ें पेंडिंग रह गई है वो मैं जब शेयर कर दूंगी, उसके बाद थर्ड लेवल जब आपको लगे कि हाँ सेकंड लेवल आप ढंग से अब कर चुके हो, और सेकंड लेवल में ये पता होना चाहिए आपको कि जो 21 डेज़ के रिचुअल मैंने आपसे बताए हैं, मेरे हिसाब से भी एक आध रिचुअल और मुझे उसमें शेयर करना है, कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन करवा के, दैट विल बी थर्ड 21 डेज़ का रिचुअल। जब आपको लगे ना कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के हो उसे कर पा रहे हो 21 डेज़ कंसिस्टेंसी एक टाइम पर, तब जाकर समझना कि हाँ आपने सेकेंड लेवल का इनर वर्क प्रॉपरली करा है। तो जो थर्ड लेवल का इनर वर्क है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। चैनल पे जितना कि मैं इंटरेक्शन कर चुकी हूँ, जितना मुझे पता है कि रियल ट्विन फ्लेम्स के अंदर भी ईगो इश्यूज़ हैं, जेलसी है, ट्रिकरी भी है, मैनिपुलेशन भी है, और गैस लाइटिंग भी है। कुछ तो ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो जिन्होंने सेशन लिए हुए हैं, तो सेशन लेने से पहले ना इनकी कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर करी है, एंड जब ये सेशन में आते हैं तो एग्जैक्टली उसे डिनाई कर देते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना ही इन्होंने कभी करा है। अब मैं उस इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। देखो, जब कोई झूठ बोलता है तो पता होता है, बट देन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप कॉन्फर्मेशन दिए हुए ईमेल पे एंड सेशन में आके झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। आप झूठ बोल रहे हो वो आप ही को लगेगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थर्ड लेवल का इनर वर्क हर ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है। अगर आप एक जेन्युइनली रियल ट्विन फ्लेम हो तो थर्ड लेवल में आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना, एंड जैसा कि मेन फोकस है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर रहता है, डार्क फोर्सेस के अटैक थर्ड लेवल को पार करने के बाद ही रुकते हैं, उससे पहले नहीं रुकते हैं। थर्ड लेवल का जो इनर वर्क है उसका जो मेन फोकस है कि जो एंटिटीज़ के अटैक होते हैं उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर देना होता है, एंड ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो थर्ड लेवल के इनर वर्क में आता है। अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैं आपको नहीं अलाउड करती हूँ उस चीज़ के लिए, बिकॉज मुझे पता है जहाँ पे ट्रिक्स्टर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, रियल ट्विन फ्लेम्स, तो उन्हें तो मैं ये चीज़ें नहीं ऑफर करती हूँ, और जिन्हें ऑफर करा भी है करती हूँ तो उनको मैं स्पिरिचुअली बाइंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पावर्स को एक्सेस कर रहे होते हो, आप चीज़ों को लर्न कर रहे होते हो, तो कल को अगर आप उसका मिसयूज़ करोगे तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से कर्मफल भी देगा और इंस्टेंटली देगा। तो मेरी डिवाइन ड्यूटी यही होती है थर्ड लेवल में। पहली बात तो सबके लिए नहीं है, जिनके लिए भी है, अगर वो बहुत सीधे लोग भी है ना जो आते हैं तो मैं स्टिल उन्हें स्पिरिचुअली बाइंड करती हूँ और ये बता देती हूँ कोर्स में एंट्री कराने से पहले कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए। सबको अपना पता होता है, मुझे मेरी पावर्स का शुरू से पता है, आज तक तो मैंने कभी उसका मिसयूज़ नहीं करा, कभी किसी गलत इंसान को परेशान नहीं करा। जहाँ पे अगर एक सही इंसान होगा किसी भी रीज़न की वजह से, अगर जैसे जो लेबर क्लास होता है
अगर उन्होंने कभी रूडनेस शो भी कर दी होगी ना, तो भी मैं वहाँ पे पोलाइट हो जाती थी कि नहीं, मुझे पता है मैं पावरफुल हूँ और सामने वाला इंसान मुझसे कमज़ोर है, तो मेरा झुकना वहाँ पे ज़रूरी है। जो भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो मुझे मेरा पता है ना, और इतनी सारी चीज़ें मैंने गो थ्रू करी, उसके बाद भी मैंने कभी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करा है। लेकिन ये चीज़ मैं किसी दूसरे इंसान की गारंटी तो नहीं ले सकती हूँ, तो सबको अपना पता होता है। तो बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने के लिए जो एफर्मेशंस के थ्रू पॉसिबल होंगी चीज़ें, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी तो अभी इस तरह से कभी मैं क्वेश्चनिंग नहीं करूँगी। आई विल मेक श्योर दैट। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।